सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य का आज पाठ करूँगा। सब श्रोताओं से मेरी प्रार्थना है, जो भी कथा सुन रहे हों, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा पसंद आती हो तो लाइक करें और अच्छी बातों का प्रचार हो इसलिए शेयर ज़रूर करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दें। तो 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे में बताया गया है। तो सारांश है, शास्त्र विधि को जानने वाले अथवा न जानने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे श्रद्धापूर्वक जो कुछ शुभ कार्य करते हैं उस कार्य को भगवान को याद करके और भगवान नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करें। जो शास्त्र विधि को तो नहीं जानते पर श्रद्धापूर्वक यजन पूजन करते हैं, उनकी श्रद्धा यानी निष्ठा या स्थिति 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी है। श्रद्धा के अनुसार ही उनके द्वारा पूजे जाने वाले देवता भी 3 तरह के होते हैं। जो यजन पूजन नहीं करते उनकी श्रद्धा की पहचान उनके आहार से हो जाती है, क्योंकि आहार यानी भोजन तो सभी करते हैं। सीताराम। अब श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 2 श्लोकों का पहले मैं पाठ करूँगा। अर्जुन वाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिता शृणु। अब श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य। ये 17वें अध्याय का महात्म्य स्कंद पुराण में आया है। तो शिवजी और पार्वती के आपसी संवाद में ये कथा प्रकट हुई है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म्य आपने सुना। अब श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वो नौकर बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा हाथी के ऊपर से। तो दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे सूंड से पकड़कर ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराजा के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड्गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए मित्र के घर भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया, यानी श्लोक का ठीक अर्थ कर दिया। तो वो हाथी उन्हीं कवि को दे दिया
और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ भेज दिया। मालव नरेश के हाथ भेज दिया तो उन्होंने भी उसको किसी दूसरे देश के राजा को भेज दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन्न हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा। हाथी बोला, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी भला क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। तब हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा हाथी ने बताया था। उसके बाद गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, हाथी के ऊपर, तब दुशासन हाथी योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपर्युक्त समाचार यथावत कह दिया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम। अब श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोक हैं, 27-28। इसमें 28 श्लोक हैं सारे। श्री भगवान वाच यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं तत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के 2 श्लोकों का पाठ करूंगा। तुलसीदास जी बताते हैं 12 नक्षत्र व्यापार के लिए अच्छे होते हैं। ये 12 नक्षत्र व्यापार के लिए अच्छे होते हैं। श्रुति गुण कर गुण पूजुगो मृग है रेवती सखाव देहि लेहि धन धरन धरो गए हूँ न जाए ही काव। ये दोहावली में 456 नंबर का दोहा है। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं श्रवण नक्षत्र से 3 यानी उससे आगे के श्रवण, घनिष्ठा और शतविष, और हस्त नक्षत्र से 3 नक्षत्र आगे हस्त, चित्रा और स्वाति, और पू से आरंभ होने वाले 2 नक्षत्र यानी पुष्य और पुनर्वसु, और
मृगशिरा, अश्विनी, रेवती तथा अनुराधा। इन 12 नक्षत्रों में धन, जमीन और धरोहर का लेन देन करो। ऐसा करने से धन जाता हुआ प्रतीत होने पर भी जाएगा नहीं, यानी इन नक्षत्रों में जहाँ पे धन लगाओगे उसमें लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। अब दूसरा है 14 नक्षत्रों में हाथ से गया हुआ धन फिर वापस नहीं मिलता। जैसे 12 नक्षत्र बताए अच्छे के लिए, वैसे अब 14 नक्षत्र बताते हैं। इन नक्षत्रों में अगर आपने किसी व्यापार में धन लगाया तो वो पैसा डूब जाएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, ऊ गुण पू गुण बी अजक्री, मो आ भो ओ मु गुण साथ, हरो धरो गाढ़ो दियो, धन फिर चढ़ई न हाथ। तुलसीदास जी कहते हैं, ऊ से आरंभ होने वाले 3 नक्षत्र यानी उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। फिर पू से आरंभ होने वाले 3 नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। और बी यानी विशाखा, अज यानी रोहिणी, कृ माने कृतज्ञा, मो माने मघा, आ माने आर्द्रा, भौ माने भरणी, औ माने अश्लेषा और मू माने मूल। यानी पूरा नाम नहीं लिख के औ भौ औ क्री ऐसा उन्होंने लिख दिया ताकि दोहा ठीक से बन जाए। तो कहते हैं मूल को भी इन्हीं के साथ समझ लो, यानी इन नक्षत्रों में भी अगर आपने व्यापार पर धन लगाया तो डूब जाएगा। तो इन 14 नक्षत्रों में हरा हुआ यानी चोरी गया हुआ, यानी चोरी भी हुआ है इन नक्षत्र में तो नहीं मिलेगा। और किसी के पास धरोहर रखा हुआ इन नक्षत्रों में किसी को संभालने के लिए दिया है वो वापस नहीं आएगा। और गड़ा हुआ कहीं ज़मीन में खड्डा खोद के सुरक्षित रखा वो भी नहीं मिलेगा। और किसी को उधार दे दिया तो ये कोई भी पैसा इन नक्षत्रों में गया हुआ फिर लौट कर हाथ नहीं आता। सीताराम सीताराम। पुनः सबसे प्रार्थना है जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, अगर कथा पसंद आए तो कथा को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें ताकि प्रचार हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सीताराम सीताराम सीताराम।